नमस्ते। आज हम बीए पार्ट थर्ड के इकोनॉमिक्स विषय के पेपर सेकंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में साधारण मांग फलन एवं क्षतिपूर्वक मांग फलन के संबंध में पूछे जाने वाले संख्यात्मक प्रश्नों का हल खोजेंगे। इनके पूर्व के वीडियोज़ में हमने साधारण मांग फलन एवं क्षतिपूर्वक मांग फलन की विशेषताएं एवं उनकी गणितीय व्याख्या की थी। संख्यात्मक प्रश्न में हम पहला प्रश्न लेते हैं। यदि Q बराबर Q1 की पावर अल्फा और Q2 की पावर बीटा हो एवं M बराबर P1 Q1 प्लस P2 Q2 हो तो साधारण मांग फलन यानी ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन एवं क्षतिपूर्वक मांग फलन कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन हमें निकालने हैं, तो इसके साथ इसकी विभिन्न लोचें भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम साधारण मांग फलन ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमें लैंग्वेज फलन बनाना पड़ेगा। तो लैंग्वेज फलन बनाते हैं। Z बराबर Q1 की पावर अल्फा Q2 की पावर बीटा प्लस लैम्डा M माइनस P1 Q1 माइनस P2 Q2। इस लैंग्वेज फलन को हम Q1 Q2 और लैम्डा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो सबसे पहले हम Q1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो दिखाई दे रहा है डेल Z अपॉन डेल Q1। Q1 का अवकलन करेंगे तो अल्फा पावर आगे आ गई। Q1 अल्फा में से -1 हो गया, यानी Q1 की पावर अल्फा -1। Q2 की पावर बीटा माइनस P1 लैम्डा बराबर 0। ये पहला समीकरण हो गया। इसी प्रकार से Q2 के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन करते हैं लैंग्वेज फलन का, तो बीटा Q1 की पावर अल्फा Q2 की पावर बीटा -1 माइनस P2 लैम्डा बराबर 0। ये दूसरा समीकरण है। लैम्डा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर M माइनस P1 Q1 माइनस P2 Q2 बराबर 0। ये तीसरा समीकरण हो गया। पहले समीकरण में दूसरे समीकरण का यदि हम भाग दें तो अल्फा Q1 की पावर अल्फा -1 Q2 की पावर बीटा बीटा Q1 की पावर अल्फा Q2 की पावर बीटा -1 बराबर P1 लैम्डा बटे P2 लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गए। इधर अल्फा अपॉन बीटा Q2 अपॉन Q1 बराबर P1 अपॉन P2 हो गया। ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है उसकी सहायता से P2 Q2 बराबर बीटा अपॉन अल्फा P1 Q1। इस P2 Q2 का जो मान हमें प्राप्त हुआ है, इस मान को हम समीकरण 3 में रख देते हैं। M माइनस P1 Q1 P2 Q2 की जगह हमने रख दिया बीटा अपॉन अल्फा P1 Q1 बराबर 0। M बराबर P1 Q1 इसमें से कॉमन आ गया 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ये इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं P1 Q1 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो Q1 का हम मान निकालना चाहें तो Q1 का जो हम मान प्राप्त होता है M बटे P1 अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। यह Q1 वस्तु का सामान्य मांग फलन है। इस प्रकार से हमने Q1 वस्तु का सामान्य मांग फलन हमने क्या निकाल लिया। तो इससे हमें प्रकट होता है कि जैसे बताया था हमने पूर्व में भी कि Q1 अपने का कीमत स्वयं की कीमत से विपरीत संबंध है और उपभोक्ता की आय से उसका डायरेक्ट संबंध है। इसी प्रकार से हम Q2 वस्तु का सामान्य मांग फलन निकाल सकते हैं। इसके लिए समीकरण 5 से हम P1 Q1 का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। P1 Q1 का मान है P2 Q2 अल्फा अपॉन बीटा। इस समीकरण से हम P1 Q1 का मान समीकरण 3 में रखते हैं। M माइनस अल्फा अपॉन बीटा P2 Q2 माइनस P2 Q2 बराबर 0। M बराबर अल्फा अपॉन बीटा प्लस 1 P2 Q2 हमने कॉमन ले लिए और Q2 का मान निकाला तो हमने बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा M अपॉन P2। यह Q2 वस्तु का सामान्य मांग फलन है। तो इस सामान्य मांग फलन हमें Q1 और Q2 वस्तु दोनों के प्राप्त हो चुके हैं। यदि हमें इसकी लोच ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम Q1 के संबंध में संबंधित लोचें ज्ञात करें। तो इसके लिए हम लॉग ले लेते हैं। लॉग Q1 बराबर लॉग M
माइनस लॉग P1 प्लस लॉग एल्फ़ा माइनस लॉग एल्फ़ा प्लस बीटा। ये लॉग की प्रॉपर्टी से हमने इसको पूरे समीकरण को खोल लिया। E11 यानी स्वयं Q1 वस्तु की लोज, तो डेल लॉग Q1 अपॉन डेल लॉग P1 इसका ये फॉर्मूला है, ये बराबर -1 हो गई। तो सभी सम 0 हो गई। P1 के सापेक्ष हमने आंशिक अवकलन किया है, उसके साथ में -1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम आय लोज ज्ञात करना चाहें 𝜃1, तो 𝜃1 बराबर डेल लॉग Q1 बटे डेल लॉग M, ये +1 होती है। इसी प्रकार से हमें Q2 वस्तु के संदर्भ में मांग की लोज निकालनी है या आय लोज निकालनी है, तो सर्वप्रथम हम Q2 वस्तु का जो मांग फलन है उसका हम लॉग ले लेते हैं। तो लॉग लेने से हमें प्राप्त हो रहा है लॉग Q2 बराबर लॉग बीटा प्लस लॉग M माइनस लॉग एल्फ़ा प्लस बीटा माइनस लॉग P2 E22 यानी Q2 वस्तु की कीमत लोज। इसका फॉर्मूला हो गया डेल लॉग Q2 अपॉन डेल लॉग P2, यानी P2 के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करना है। बीटा लॉग M लॉग एल्फ़ा प्लस बीटा ये सारे 0 हो गई टर्म, माइनस लॉग P2 का लॉग P2 के साथ हम आंशिक अवकलन करेंगे तो हमें -1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इस Q2 वस्तु की आय लोज 𝜃2 डेल लॉग Q2 बटे डेल लॉग M, M के साथ इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो +1 प्राप्त होता है, क्योंकि बाकी टर्म सारी 0 हो जाएंगी। लॉग बीटा भी 0 हो गया, माइनस लॉग एल्फ़ा प्लस बीटा भी 0 हो गया, माइनस लॉग P2 भी 0 हो गया। ये साधारण मांग फलन के हमें प्राप्त हो गए दोनों वस्तुओं के, और साथ ही साथ इनकी विभिन्न लोचें भी ज्ञात हो गई हैं। अब हम क्षतिपूर्वक मांग फलन ज्ञात करते हैं। क्षतिपूर्वक मांग फलन प्राप्त करने के लिए उपयोगिता को पूर्व के तटस्थ वक्र पर ही रखते हैं, अर्थात उपयोगिता स्थिर रहती है। तो लैंग्वेज फलन इसका बनाया जाए तो Z बराबर P1 Q1 प्लस P2 Q2 प्लस लैम्डा, तो उपयोगिता स्थिर है इसलिए U0 या U0 माइनस Q1 की पावर एल्फ़ा Q2 की पावर बीटा। इस समीकरण लैंग्वेज समीकरण का भी हम Q1 Q2 और लैम्डा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें, तो Q1 के सापेक्ष यदि आंशिक अवकलन करते हैं तो P1 माइनस एल्फ़ा Q1 की पावर एल्फ़ा -1 Q2 की पावर बीटा लैम्डा बराबर 0। इसी प्रकार से Q2 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें P2 माइनस बीटा Q1 की पावर एल्फ़ा Q2 की पावर बीटा -1 लैम्डा बराबर 0। और यदि लैम्डा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो U0 माइनस Q1 की पावर एल्फ़ा Q2 की पावर बीटा बराबर 0। ये 3 समीकरण प्राप्त हो गए, 9, 10 और 11। अब समीकरण 9 में हम 10 का भाग दे दें तो P1 अपॉन P2 बराबर एल्फ़ा Q1 की पावर एल्फ़ा -1 Q2 की पावर बीटा इंटू लैम्डा अपॉन बीटा Q1 की पावर एल्फ़ा Q2 की पावर बीटा -1 इंटू लैम्डा। इनको सॉल्व करने से लैम्डा से लैम्डा कट गए। P1 अपॉन P2 एल्फ़ा अपॉन बीटा, ऊपर Q1 की पावर एल्फ़ा -1 है, नीचे Q1 की पावर एल्फ़ा है तो Q1 बचा नीचे। इसी प्रकार से Q2 की पावर बीटा है अपॉन Q2 की पावर बीटा -1 है तो ऊपर Q2 बचा है। तो ये मान प्राप्त हो गया P1 Q1 बीटा बराबर P2 Q2 एल्फ़ा, या Q1 का मान आ गया P2 Q2 एल्फ़ा अपॉन P1 बीटा। जब Q1 का मान प्राप्त हो गया तो इसको समीकरण 13 में रख देते हैं, तो U0 माइनस P2 Q2 एल्फ़ा अपॉन P1 बीटा की पावर एल्फ़ा Q2 की पावर बीटा बराबर 0। U0 बराबर सारी टर्म को राइट साइड में ले गए, P2 अपॉन P1 एल्फ़ा अपॉन बीटा की पावर एल्फ़ा, और Q2 और Q2 की पावर आपस में जुड़ के हो गई Q2 की पावर बीटा प्लस एल्फ़ा, या Q2 की पावर एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गए। तो ये P2 एल्फ़ा P1 बीटा U0 के साथ इनका जब मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो P1 बीटा बटे P2 एल्फ़ा की पावर एल्फ़ा U0, या Q2 का मान निकालें तो Q2 की पावर एल्फ़ा प्लस बीटा है तो ये 1 अपॉन एल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगी। राइट साइड में जब जाएगी P1 अपॉन P2 बीटा अपॉन एल्फ़ा U0 की पावर 1 अपॉन एल्फ़ा प्लस बीटा। ये Q2 का क्षतिपूर्वक मान फलन है Q2 वस्तु का। इसी प्रकार से समीकरण 13 में हम Q2 का मान निकाल कर रखते हैं, समीकरण 11 में रख देते हैं। तो Q2 बराबर क्या है P1 Q1 बीटा अपॉन P2 एल्फ़ा
इसका मान यदि समीकरण में रखा जाए, लैग्रेंज फलन के समीकरण रखा जाए 11 में, u0 q1 की पावर अल्फा p1 q1 बीटा अपन p2 अल्फा की पावर बीटा बराबर 0। u0 बराबर q1 की पावर अल्फा p1 अपॉन p2 बीटा अपॉन अल्फा q1 की पावर बीटा। q1 की पावर को यदि हम जोड़ दें, u0 बराबर q1 अल्फा प्लस बीटा, q1 की पावर अल्फा प्लस बीटा हो गई, p1 अपॉन p2 बीटा अपॉन अल्फा की पावर बीटा, या q1 की पावर अल्फा प्लस बीटा बराबर u0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो p2 और अल्फा ऊपर चले गए, p1 बीटा नीचे हो गए की पावर बीटा, या q0 बराबर हो गया u0 p2 अपॉन p1 अल्फा अपॉन बीटा की पावर बीटा, ब्रैकेट में 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इसकी पावर। यह Q1 वस्तु का साधारण मान फलन, ये क्षतिपूरक मान फलन है, सॉरी। और इनकी अपन विभिन्न लोचें ज्ञात करना चाहें तो समीकरण जो 15 प्राप्त हुआ है, Q1 की अपन लोच प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लॉग ले लेते हैं। लॉग Q1 बराबर 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार पावर आगे आ गई। लॉग u0 प्लस बीटा लॉग p2 प्लस बीटा लॉग अल्फा माइनस बीटा लॉग p1 माइनस बीटा लॉग बीटा। स्वयं की लोच e11 डेल लॉग q1 अपॉन डेल लॉग p1, ये प्राप्त हुई 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा जो बाहर है ब्रैकेट में। p1 के सापेक्ष अपन ने आंशिक अवकलन किया तो सिर्फ माइनस बीटा प्राप्त होगा, बाकी सब टर्म 0 हो जाएंगी। तो ये लोच हुई माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। इसी प्रकार से क्रॉस इलास्टिसिटी अपन को देखनी है e12 डेल लॉग q1 अपॉन डेल लॉग p2, यानी तिरछी लोच, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा इजी इंटू बीटा, बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये इसकी स्वयं की लोच और तिरछी लोच प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से Q2 वस्तु का यदि हमें प्राप्त करना है तो Q2 का जो हमें क्षतिपूरक मान फलन प्राप्त हुआ है उसका भी हम लॉग ले लेते हैं। लॉग Q2 बराबर 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा लॉग u0 प्लस लॉग अल्फा लॉग p1 प्लस अल्फा लॉग बीटा माइनस अल्फा लॉग p2 माइनस अल्फा लॉग अल्फा e22, इन वस्तु स्वयं की लोच डेल लॉग Q2 अपॉन डेल लॉग p2 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। e21 तिरछी लोच डेल लॉग Q2 अपॉन डेल लॉग p1 अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। इस प्रकार से इस प्रश्न का हम हल कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न यदि हमें दे रखा है साधारण मान फलन और क्षतिपूरक मान फलन ज्ञात करना है तो इस प्रकार से हम उनको ज्ञात किया जा सकता है। धन्यवाद।